किसान को नुकसान नहीं होगा और गोवंश भी रह सके। मैंने पिछली वीडियो मंत्री जी बनाई थी आपकी, थोड़ा सा इससे अलग हट का सवाल है। मैंने गन्ने की वैरायटी पे चर्चा करी थी आपसे। किसान की समस्या, आपके यहाँ खुद गन्ना हो रहा, आप इसे भली बातें जान रहे। गन्ने की वैरायटी PB 95 11-0-15 आपने बख्शी जी से बात करी थी, उसमें बहुत सारे गन्ना किसानों के मेरे पास में फोन आए कि जी मंत्री जी इसमें कुछ करा सकते हैं गन्ना किसानों के लिए कुछ अच्छा, क्योंकि आज के टाइम में 0-238 चलना नहीं। और जो शुगर मिल वाले जिन वैरायटियों की बात कर रहे हैं वे सिर्फ रिकवरी के तौर पर कर रहे हैं, हालांकि धरातल पर कोई वैरायटी नहीं चल रही अभी फिलहाल। तो उस पर लेके किसानों को बहुत उम्मीद है आपसे कि उस पर कुछ हो। उससे अलग एक सवाल और कर रहा था, कई किसानों को मेरे पास में कमेंट आ रहे कि अगर मंत्री जी से मिलना हो तो गन्ने के रेट में भी आपने कहा था कि आप सोच नहीं सकते इतने रेट बढ़ेंगे। तो राहुल भाई एक वीडियो इस पर मंत्री जी का इंटरव्यू जरूर लो कि उसके लिए आप मतलब इधर पुनः विचार करोगे या क्या करना चाहेंगे। देखिए दो बात है, 238 के बारे में तो मुझे पहले से पता जी 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 कि 238 एक दिन, लेकिन 238 की टक्करी तो कोई वैरायटी नहीं है, क्योंकि 238 ने किसान को भी बिल्कुल समृद्ध बनाया जी, जी। और शुगर मिल को भी समृद्ध बनाया। बिल्कुल बिल्कुल अब शुगर मिल के हिसाब से हम नहीं चल सकते, उन्हें तो अपनी रिकवरी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपना वजन चाहिए। हम अपना वजन तो मैंने लगातार जो साइंटिस्ट है देश में गन्ने प्रोग्राम में उनके संपर्क में हूँ जी जी कि कोई ऐसी वैरायटी हो सके डेवलप हो, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में जल्दी आएगी। जी जी क्योंकि जो वैरायटी है 238 से अलावा आई है नहीं, मैं भी उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं जी, हूँ, जी। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रही है। मैंने ICAR इंस्टीट्यूट को भी कह दिया है गन्ने की अच्छी वैरायटी जी। में सारे साइंटिस्ट को लगाया जाए। और जहाँ तक रेट की आपने बात की, मैं भी चाहता था और ज्यादा बढ़े। हाँ बिल्कुल पन्नू कह रहे हैं जितने बढ़े तो उनमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। हाँ जी देखिए हमारा पशु मतलब भारत किसान परेशान है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगा हुआ। आपने मुजफ्फरनगर से शुरुआत कर दी जनपद से काऊ सेंचुरी की, यहाँ आके देखा अब तक तो मैं जिक्र ही सुना था, लेकिन आज आया जो मौका मिला आज आने का। आज पहली जैसी शुरुआत है, पहली खेप वाली पशु की। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये कितने बड़े एरिया में बनाई आपने, कितने पशु इसमें आ सके। जहाँ आप खड़े हैं ये करीब 40 एकड़ जमीन जी इसकी, ये तुगलकपुर कढ़ा गांव की जमीन थी। और आप जहाँ देख रहे हैं टिल्ले की जमीन की, रेत की भोड़ की जमीन, और यहाँ भोड़ की यहाँ खेती कभी हुई है। गाँव वालों के सहयोग से गाँव वालों ने जमीन को काउ सेंचुरी के लिए दिया। 40 एकड़ में काउ सेंचुरी जहाँ साइंटिफिकली 5018 शेड है, करीब 275 पशु गोवंश एक शेड में रह सकता है। करीब 5000 की कैपेसिटी की गोवंश के रखने की व्यवस्था इसमें है। इसके बिल्कुल सामने जो है आपको दिखाई दे रही जमीन, ये 10 एकड़ जमीन है, इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, केंद्र सरकार ने पशुपालन मंत्रालय ने इस पर नजर दिया, NDDB के द्वारा निर्माण हुआ। NDDB उस ट्रेनिंग सेंटर को बढ़ाएगी और चलाएगी। उस ट्रेनिंग सेंटर में 80 से लेकर 100 बच्चे का एक बैच आएगा, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन और फर्स्ट एड, और उसके बाद उन्हें रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी हमारे मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग हुआ करेंगे, वो बच्चे सारे के सारे यहाँ आके सीख करेंगे। तो आमने सामने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये काउ से। अच्छा, इसमें कुछ जमीन आपने ऐसी मिली जिसमें चारे की व्यवस्था हो जाए जैसे? हाँ, करीब 65 एकड़ जमीन सिंचाई विभाग की हमारी नीलगाजी झाल के ऊपर है, जिसमें हमने अभी बाजरा बोया था, बाजरा वो कट का है। और मेरा और भी प्रयास है, मैं पूछ रहा हूँ सब गाँव वालों से कि आसपास कुछ ऐसी जमीन हो जो बेकार पड़ी हो, जो किसी के उपयोग में ना हो, या किसी ग्राम पंचायत की हो, उसे हम ठीक कर लेंगे। कोशिश हमारी रहेगी करीब 200-250 एकड़ जमीन धीरे धीरे काउ सेंचुरी हो जाए, जिससे हरे चारे की समस्या इसकी दूर हो जाए। जी काउ सेंचुरी में घूम कर लगा कि मॉडल एक आपने बहुत अच्छा तैयार करा। आगे जो इसकी व्यवस्था है चलाने की, देखो सरकारी काम है जी, एक बार हो जा, लेकिन उसके बाद में उसे बढ़िया तरीके से चलाने की व्यवस्था की। देखिए केंद्र सरकार ने इसका निर्माण किया है, केंद्र सरकार ने निर्माण करने के बाद इसको प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दिया। ठीक है जी। अभी मुजफ्फरनगर जो प्रशासन है उसके द्वारा इसे निकाला गया था कि जो स्वयंसेवी संस्था इसे चलाने में सहयोग करना चाहती है वो आगे आए। अच्छा, तो हमारे मुजफ्फरनगर जनपद की एक स्वयंसेवी संस्था का सोसाइटी जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के ज्यादातर इंडस्ट्री के लोग और व्यापारी बड़े से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी। उस संस्था को इसका एग्रीमेंट आज या कल में करीब वो हो चुका है सारा का सारा। पुष्पपुरी जी उस संस्था के अध्यक्ष हैं और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं कि जो गौ की सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और कुछ अलग अलग तरह के लोगों ने मिलकर संस्था का निर्माण किया। और ये संस्था ही यहाँ देखभाल करेगी, चलाएगी।
संपत्ति ये सरकार की रहेगी हमेशा के जी, लिए, जी। लेकिन चलाने की जिम्मेदारी उस संस्था के पास रहेगी। वो संस्था गांव के, अभी तो उस संस्था से हमने बताया अप्रैल में हमारा गेहूं कटेंगे, बिल्कुल। तो हम सभी गांव में जाएंगे, सभी गांव में मुजफ्फरनगर जनपद जी, जी, के, जी। और हम सबसे सहयोग लेंगे, सभी किसानों से कहेंगे भाई एक गठरी तो कम से कम देना है। बिल्कुल। एक गठरी से कोई ज्यादा देना चाहे उसकी इच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि काऊ सेंचुरी किसी एक व्यक्ति के पैसे से ना चले। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें मुजफ्फरनगर जनपद का चाहे छोटा किसान है, मजदूर जी। है या सबसे बड़ा उद्योगपति जी, है, जी। सबका सहयोग होगा तो शायद सबको इस पर अपनापन भी लगेगा, अधिकार भी जी, लगेगा, जी। और आड़ोस पड़ोस के गाँव वालों का भी सहयोग इसमें रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे वैसे इसमें चलाएंगे। जी जी मंत्री जी, एक सवाल और उसका हमारा जो देसी गोवंश है, हमने गाय जो थी पहले हमारी देसी थी, उससे फ्रीजन दूध बढ़ाने के लिए अमेरिकन उस चीज़ पर चले गए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे काम, मतलब गाय के जो देसी हमारा गोवंश था उस पर भी कोई सरकार के द्वारा काम चला जाता। हम जिससे यहाँ ना छूटे। हमें ये इंडसइंड बैंक है, हाँ जी उसने अपनी तरफ से करीब 10 लोगों का स्टाफ हमें देने की, जी जी और हमारे पास वेटनरी सर्जन जो प्रोफेसर थे सरदार पटेल जी, यूनिवर्सिटी, जी। उसने हमारी काउ सेंचुरी को आज ज्वाइन किया। तो आप समझ सकते हैं कितने हाईली क्वालिफाइड है। बिल्कुल। जब वे आएंगे तो हमारे जैसे हमारा जो सीएनजी प्लांट हाँ होगा जी। वो अपने आप में अलग होगा। जी जी, इसमें आप सीएनजी में बना। सीएनजी प्लांट लगेगा, जी जी जी, और सीएनजी बनेगी गाय के गोबर से। ठीक है जी। और यहाँ कहीं हाईवे पे हम सीएनजी का पंप जी। लगाएंगे, काउ सेंचुरी का ही पंप होगा। लोगों को पता भी होगा कि आपकी गाड़ी जो चल रही जी, है जी। वो काउ सेंचुरी के गाय के गोबर से चल रही है। बिल्कुल। तो ये दिखाने की बात भी, इस तरह के अलग अलग प्रयोग जो आपने कहा गोवंश पर भी हम काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो चूंकि इतना बड़ा सेटअप होगा, एनडीडीबी के साइंटिस्ट होंगे, हमारे जी। खुद के यहाँ स्टाफ होगा, जी। तो हम देसी गोवंश पर भी, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे पास कोई मान लिया गाय इसकी आगे जी, जी। कि वो हमें उसमें एम्ब्रियो रखना है, बिल्कुल, तो हम अच्छी नस्ल के एम्ब्रियो लेकर आएंगे जी, वहाँ जी, से, उसमें रखेंगे। इस तरह के जो साइंटिफिक काम जी। है वो भी इसके अंदर अलग अलग तरह से होगा। इसमें अच्छे से बोल का देसी का अपना वो बढ़िया तरीके से रखा जाए। हाँ, बहुत सी चीजें हैं, भविष्य की योजनाएं हैं। जी जी जी। अच्छा, एक और है जी, जैसे अब वीडियो देखेंगे किसान सब अभी पशु से परेशान है, यहाँ लाने की व्यवस्था किस तरीके से करें? देखिए, अभी हम शेड्यूल बनाएंगे, जी जी 5-7 ग्राम पंचायतों को रोज यहाँ से हम फोन करेंगे, भाई कल आप लेकर आओ। वो ग्राम पंचायत प्रधान के साथ लेकर आएंगे, जी उसकी प्रॉपर यहाँ वेरिफिकेशन होगी, फिर एंट्री होगी, यहाँ टैगिंग होगी, उसका मेडिकल चेकअप होगा। कोई इस तरह से लेकर आएगा तो यहाँ नहीं लिया जा सकता। जी, जी। यहाँ धीरे धीरे करके, कोई एक दिन में ले आए तो मैं कैसे लूंगा, कैसे व्यवस्था होगी। रोज हमारा एक टारगेट है 150 या 200 रोज आने हैं। उस तरह से हम ग्राम पंचायतों को टारगेट जी। देंगे और ग्राम पंचायतों के माध्यम से अंदर आएंगे। मेरा सबसे निवेदन आपके जी। कोई यहाँ अपने आप लेकर ना जी, आए, जी। अगर लेकर आएगा तो पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह से हम नहीं ले सकते। एक प्रक्रिया तरीका करना। प्रक्रिया के थ्रू यहाँ जी, आए, जी। कोई भी गोवंश लेकर इधर ना आए, जी, जी। सिर्फ ग्राम पंचायत के द्वारा, वो भी वो ग्राम पंचायत जी। है जिसे पहले प्रशासन या काउ सेंचुरी की तरफ से फोन जाएगा, जी। उसी दिन अपना जिस दिन उनका नंबर होगा सिर्फ उस दिन लेकर आएंगे। वो व्यवस्था अलग तरीके से रहेगी। अगर ऐसा ओपन कर देंगे तो यह व्यवस्था चारों तरफ फैल जाएगी, गाँव वाले परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमारा गांव सबसे लास्ट में पड़ रहा है जी, थोड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का लास्ट ही है बिल्कुल यहाँ पे। तो मुजफ्फरनगर जनपद के तो पूरे पशु आऊंगे, जी जी, पूरे आऊंगे ना? आप चिंता ना करें, जी जी। ये एक शुरुआत है। 2022 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था हाँ जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि एक समस्या है जिसका हम निदान करने का प्रयास करेंगे, उस समस्या की तरफ पहला करेंगे। जी जी आपके अड़ोस पड़ोस के सारे जनपदों, आपके शामली जनपद में कई जमीनें ऐसी चेयरमैन उठ खड़े हैं जी जी। कि 500-500 बीघे जमीनें बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बढ़िया काम करा जी आपके जी। मेरठ में बहुत जमीनें पड़ी हैं। जी जी सही। आपके जनप्रतिनिधि, ये पायलट प्रोजेक्ट एक बार माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाएगा, जी जी और उसके जाने के बाद सब जनप्रतिनिधियों को मैं दिखाने के लिए बुलाऊंगा, जब इससे बिल्कुल। इसका विधिवत उद्घाटन होगा। आज से तो शुरुआत है, जब यहाँ पूरी भर जाएगी तो इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। जी। तो उद्घाटन में सबको बोला जाएगा, कोशिश की जाएगी कि हर जनपद में जनप्रतिनिधि आगे आए बिल्कुल। और जनता के सहयोग से इस तरह का सेंचुरी का निर्माण करें, बिल्कुल। और हर जनपद की समस्या उस जनपद में ही दूर हो, जी, जी। किसान की भी समस्या न रहे, बिल्कुल। और गोवंश भी हमारी भावनाएं, हमारी धार्मिक भावनाएं कहते हैं कि गोवंश को भी ना चोट लगनी चाहिए, ना भुक्का मारना चाहिए।